गड़ा धन, गड़ा खजाना। और साधकों के द्वारा जब एक ऐसी सिद्धि करी जाती है, जब सिद्धि साधक को खजाना ला करके देती है या फिर गड़ा धन बताती है, तो उसका जीता जागता एक प्रमाण आज आप लोगों के सामने मैं वीडियो के माध्यम से रखूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कैसे एक साधक ने सोने की मूर्तियाँ प्राप्त करी और करोड़ों के जेवरात और करोड़ों की संपत्ति बनाने का जो धन है, किस तरीके से एक शक्ति ने एक साधक को सिद्धि के दौरान दिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ इस स्थान की, जहाँ पर एक साधक ने आज से ठीक 1 साल पहले एक ऐसी सिद्धि करी थी, जिससे शक्ति जो सिद्धि थी उसको प्रत्यक्ष होने के बाद प्रमाण के रूप में, वचन के रूप में साधक को यहीं से एक ऐसा गड़ा धन दिया था, ऐसी एक खजाने की जानकारी दी थी, जिसके वजह से साधक करोड़पति है आज। और आज मैं उसी के गांव में हूं और उसी से मैं मिलने आया था कि कौन सी इसने ऐसी सिद्धि करी थी और कैसे इसने सिद्धि करी थी। हालांकि वो अभी मौके पे नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं। और यहाँ पर जो आपको स्थान दिख रहा है, ये पुल के नीचे, यहीं पर बैठ करके एक साधक ने 11 दिन तक एक यक्षिणी की साधना करी थी। ठीक इसी जगह स्थान पर, जहाँ पर आप लोगों को नीचे इस चबूतरा दिख रहा होगा, ये साइड पे, नीचे साइड पे, यहीं पर इसी नदी के, इसी नहर के किनारे बैठ कर के रात्रिकालीन में एक यक्षिणी की सिद्धि करी थी, जिस सिद्धि को करने के बाद यक्षिणी प्रसन्न होकर के, प्रत्यक्ष होकर के साधक को यहीं पर दफन, इस नदी के अंदर दफन जो खजाना था, जो गड़ा धन था, जेवर थे, सोने की मूर्तियाँ थी, अष्टधातु की मूर्तियाँ थीं, चांदी की ईंटें थी, सोने की ईंटें थी, भरा हुआ एक संदूक बताया था कि किस स्थान पर है। तो उस साधक ने उसी रात पे अपनी जान को जोखिम में डाल करके, हालांकि जो ये नदी है, जो नहर है, ये काफ़ी ऊंचान तक है, उसके जस्ट बगल में शमशान बना हुआ है, जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते होंगे। यहाँ पर इस साइड में, इस साइड पे तो यहाँ पर शमशान भी है। और यहीं पर बैठ कर के एक साधक ने गुरु परंपरा से मिली एक साधना, जिसको यक्षिणी साधना बोलते हैं, 11 दिन की साधना थी, तामसिक साधना, निवस्त्र होकर के ये साधना करनी थी और तामसिक पद्धति से इस साधना को करना था। और साधक को करते हुए सिर्फ 5 दिन बीते थे और साधक को यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होकर के दर्शन दिए। और दर्शन के साथ साथ उसकी जो उसकी गरीबी थी, परिस्थिति थी, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, जानते हुए उसने साधक को बताया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मेरे से कौन सा वचन लेना है। तो साधक ने सिर्फ ये बताया कि हे माँ, मैंने आपकी उपासना सिर्फ अपने घर परिवार की दिक्कत परेशानी को दूर करने के लिए है और अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी कि जो धन धान्य से या फिर जो पैसे कौड़ी से जो दिक्कत परेशानी होती है, उसको दूर करने के लिए मैंने आपकी सिद्धि करी है। और मैं ये जानता था कि अगर ये सिद्धि मुझे नहीं होगी या फिर अगर ये साधना भी मेरी सफल नहीं होगी, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। उस इच्छा शक्ति को मजबूती से और दृढ़ संकल्प के साथ उस साधक ने सही से मेहनत करी और मेहनत करने के बाद इसी स्थान पर बैठ कर के उस साधना को किया। यक्षिणी साधना वो 11 दिन की थी। उनके गुरु थे जो, अब तो खैर वो देह त्याग चुके हैं, तो वही गुरु जो सही तांत्रिकों में आते हैं, सही गुरुओं में आते हैं, उन्होंने उस सामने वाले व्यक्ति की परेशानियों को समझा, दिक्कत को समझा, उसके बाद उसको वही साधना दी, वही मंत्र विधान दिया और उसने यहाँ पर रह कर के साधना को शुरू किया। हालांकि यहाँ से जो गांव है थोड़ी सी दूरी पर है, वहाँ से साधक पैदल चल के आता था और यहीं पर रात में अपना पुल के नीचे बैठ कर के यहीं पे ही अपनी साधना को संपन्न करता था, जहाँ पे शमशान बना हुआ है। और 5वें छठे दिन यक्षिणी ने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद वचन दिए और वचन के साथ उसको यहाँ पे गड़ा हुआ धन बताया। तो साधक ने बीच नहर में जा कर के वहाँ पर खुदाई करी, जहाँ पर स्थान बताया। हालांकि जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, हालांकि बाद में भी वो पकड़ गया
और लोगों के गांव में शोरगुल मच गया। शोरगुल मचने के बाद दिक्कत परेशानियों का उसको सामना भी करना पड़ा और यहाँ पे सरकारी मामला भी फंस गया, प्रशासन भी आ गया और आने के बाद जो उसके पास धन संपत्ति थी जो उसने निकाली थी उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा प्रशासन ने जब्त कर लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और किस तरीके से होती हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हो और आत्महत्या करने की सोच रहा हो, कर्जे से डूब गया हो और बहुत बुरी स्थिति में हो, तब जाकर के एक यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है। तो उसके लिए फिर उसने यक्षिणी साधना करी और वो सफलता को प्राप्त हुआ और अब वो व्यक्ति का खुद का मकान है, खुद का व्यापार है, खुद की गाड़ियाँ चलती हैं, खुद के लोडर चलते हैं और बाल बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से संपन्न हैं, घर परिवार अच्छे से संपन्न है। माताएं बहनों की जो भी दिक्कत परेशानियां बीमारियां थी वो भी ठीक हैं, बहनों की शादियां हो गई हैं, बेटियों की शादियां हो गई हैं और व्यक्ति बहुत ही खुश है। वो व्यक्ति अगर मुझे मिलेगा, हालांकि मैं यहाँ पर आज हूँ और जब मिलेगा तो मैं आप लोगों को इनका इंटरव्यू ज़रूर दिलवाऊँगा और इसी स्थान पर खड़े होकर के दिलवाऊँगा कि कैसे उन्होंने सिद्धि करी थी, कैसे उन्होंने इस साधना को करा था, क्या मन में डर था, क्या भय था, क्या सोच करके साधना में बैठे थे, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी तो उसके बाद वो उस शक्ति से कैसे प्रयोग करेंगे, उस शक्ति से कैसे रिजल्ट पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा उस वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आदेश।